चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। एक्टर विजय तमिलनाडु के सीएम होंगे। राज्यपाल को 118 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। सरकार बनाने की मंजूरी मिली। कल ले सकते हैं शपथ। जल्द ही बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। तेल कंपनियों का घाटा 30,000 करोड़ तक पहुंचा। जी हां, पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए का भारी घाटा हुआ है, जिससे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जल्द ही बढ़ सकती है। वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा दर्जा देने पर भड़का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। केंद्र के फैसले को बताया असंवैधानिक। जी हां, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा देने और अनिवार्य करने के फैसले पर आपत्ति जताई है। बोर्ड ने इसे असंवैधानिक, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन और इस्लाम के खिलाफ बताते हुए निर्णय वापस लेने की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम होंगे। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। शाह बोले, महिला सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी। बिहार में गाड़ी पर जाति सूचक शब्द लिखने पर लगेगा 2000 का जुर्माना। विभाग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर सभी वाहन मालिक 1 महीने के अंदर अपने वाहनों से जाति सूचक शब्द या स्टिकर हटा ले, नहीं तो कार्रवाई होगी। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। बोले, युवाओं को रोजगार नहीं, सोशल मीडिया का नशा दिया जा रहा है। जी हां, गुरुग्राम में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बेरोजगारी, चुनाव प्रक्रिया और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश का धन कुछ उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, जबकि युवाओं को रोजगार के बजाय सोशल मीडिया में उलझाया जा रहा है। बैंकों में 5 दिन तक कामकाज प्रभावित रहेगा। स्टेट बैंक में 25 और 26 मई को हड़ताल, ग्राहक रहे अलर्ट। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी 25 और 26 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे, जिससे कि 23 से 27 मई तक लगातार 5 दिनों के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होगी। यह हड़ताल कर्मचारियों के हितों की अनदेखी और लंबित मांगों के समाधान न होने के कारण बुलाई गई है। महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के बाद टैक्स की पिच पर बनाया बड़ा रिकॉर्ड। संन्यास के बाद भी थाला छाप रहे करोड़ों रुपए। बिहार झारखंड के सबसे बड़े टैक्स पेयर बने। दिल्ली को दहलाने की आईएसआई की साजिश नाकाम। मंदिर, ढाबे से लेकर सैन्य कैंप तक थे निशाने पर। 9 आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों ने पाकिस्तान भेजी थी कई तस्वीरें। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के लिए हायर किए गए थे प्रोफेशनल शूटर। इस वारदात को पेशेवर हत्यारों ने 3 से 4 दिन की रेकी के बाद अंजाम दिया था। एसआईटी का बड़ा खुलासा। स्मार्ट मीटर का झंझट खत्म। यूपी में अब पहले की तरह मिलेगा बिजली बिल। 15 मई से लगेंगे शिकायत निस्तारण कैंप। जी हां, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब पोस्टपेड मोड में बदल दिए जाएंगे और नए कनेक्शन भी पोस्टपेड ही मिलेंगे। बिजली बिल संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई से 30 जून तक विशेष कैंप और सहायता केंद्र लगाए जाएंगे। बिहार की सम्राट सरकार में पहला लाठीचार्ज। टीआरई 4 कैंडिडेट्स को दौड़ाकर पीटा। महिला अभ्यर्थी को पुलिस वालों ने पैर से कुचला। कपड़े उतारकर सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी। श्रेयस अय्यर बनेंगे भारत के नए टी20 कप्तान। सूर्य कुमार यादव की होगी छुट्टी। जी हां, भारत को हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब दिलाने वाले सूर्य कुमार यादव की कप्तानी जा सकती है। बहुत संभावना है कि उनकी टीम से भी छुट्टी हो जाए और इसका कारण उनका लगातार खराब फॉर्म है। ऐसे में सेलेक्टर्स नए कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर को चुन सकते हैं। आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर आरोप तय करने का आदेश टला। अब 22 मई को होगी सुनवाई। अमेरिका ने सीज फायर तोड़कर ईरान पर फिर बमबारी की। ट्रम्प बोले, डील नहीं की तो और हमले करेंगे। हॉर्मुज में 1500 जहाज फंसे। इन जहाजों के साथ लगभग 20,000 नाविक भी फंसे हुए हैं। अटलांटिक महासागर में जहाज पर चूहों से इंसान में फैलने वाले हंता वायरस ने ली एक और जान। अब तक 3 लोगों की मौत। इस जहाज पर 2 भारतीय भी थे सवार। 12 देशों में WHO का अलर्ट। रसोई के बजट पर महंगाई की मार। टमाटर और एलपीजी ने बिगाड़ा स्वाद। अप्रैल में 2% महंगी हुई आपकी थाली। रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर के लाल होते दाम, महंगे खाद्य तेल और एलपीजी सिलेंडर ने आम आदमी की जेब का बोझ बढ़ा दिया है। 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए सरकार की सौगात। अब हर साल कामगारों की होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच। जी हां, केंद्र सरकार ने देश भर के 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू किया है। ईएसआईसी के माध्यम से जांच, इलाज और दवाएं मुफ्त उपलब्ध होगी। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर महंगा। घरेलू उपभोक्ताओं को भी झेलनी पड़ रही किल्लत। जी हां, व्यावसायिक सिलेंडरों के दाम बढ़ने से घरेलू उपभोक्ताओं पर बुरा असर पड़ रहा है। इसकी वजह से घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी बढ़ी है और डिलीवरी में 20 से 25 दिन की देरी हो रही है। साथ ही छोटू सिलेंडर भी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली, पंजाब सहित 23 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा SIR। अगले हफ्ते हो सकता है ऐलान।
मोबाइल कंपनियां अब ग्राहकों को नहीं कर पाएंगी परेशान, शिकायत अनसुनी की तो देना होगा 50 लाख का जुर्माना। जी हां, ट्राई ने मोबाइल कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए सख्त नियम प्रस्तावित किए हैं। अब ग्राहकों की शिकायत गलत तरीके से बंद करने पर कंपनियों को हर बार 1000 से 5000 रुपए तक का हर्जाना भरना होगा, जो कि अधिकतम 50 लाख रुपए प्रति तिमाही हो सकता है। कंपनियों को अपने ऐप और पोर्टल पर आसान शिकायत सुविधा भी देनी होगी। आईपीएल में खिलाड़ियों की हनी ट्रैपिंग का खतरा, होटल डगआउट में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक। बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों को चेताया, होटल के कमरों में आने जाने के नियम सख्त उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। जनगण मन और वंदे मातरम बराबर नहीं, केंद्र के फैसले पर ओवैसी बोले, संविधान भारत के लोगों से शुरू होता है। जी हां, ओवैसी ने केंद्र सरकार के उस फैसले का विरोध किया जिसमें वंदे मातरम को जनगण मन के समान कानूनी संरक्षण देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। ओवैसी ने कहा है कि राष्ट्र किसी देवी देवता के नाम पर नहीं चलता और वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर नहीं रखा जा सकता। असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी, जिसके तहत दोषियों को 7 साल तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है। पीड़ित महिलाओं को मिलेगा मुआवजा। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को अमेरिकी कोर्ट ने अवैध बताया, 10% टैरिफ लगाने का फैसला रद्द। अदालत बोली राष्ट्रपति ने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। बंगाल नहीं पूरे देश में एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे, ये ध्रुवीकरण नहीं देश की सुरक्षा का मुद्दा है। कोलकाता में अमित शाह ने भरी हुंकार। जी हां, विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक जनादेश बताया। साथ ही उन्होंने फिर से दोहराया कि बंगाल नहीं पूरे देश से एक एक घुसपैठियों को निकालने का संकल्प पूरा करेंगे। दुश्मन का काल बनेगा तारा, भारत ने बनाया ऐसा ग्लाइडेड हथियार जो करेगा सटीक वार। जी रक्षा के क्षेत्र में भारत को बड़ी उपलब्धि मिली है, ऐसा ग्लाइडेड हथियार बनाया है जो सटीक वार करने में सक्षम है। तारा एक मॉड्यूल रेंज एक्सटेंशन किट है जो दुश्मन को धूल चटाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका, सपा के राष्ट्रीय सचिव समेत करीब 30 वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता अखिलेश यादव का साथ छोड़कर ओपी राजभर की पार्टी में हुए शामिल। आंधी बारिश में ताजमहल के पत्थर टूटकर गिर रहे, दीवारों में दरारें। जी हां, ताजमहल करीब 373 साल पुराना हो चुका है। दुनिया के सबसे खूबसूरत इमारतों में शामिल इस स्मारक के शाही दरवाजे के पत्थर अब दरकने लगे हैं। दरवाजे की दीवारों पर कई जगह दरारें आ गई है, कुछ पत्थर अपनी जगह से खिसक चुके हैं। शाही गेट अब आंधी और बारिश भी नहीं झेल पा रहा है। पिछले महीने आंधी बारिश के दौरान 2 बार गेट के पत्थर टूटकर गिर चुके हैं। पत्थर मुगल काल के हैं। ईरान ने होर्मुज से टोल वसूलने के लिए बनाई एजेंसी, नए नियम के तहत जहाज़ों को ट्रांजिट ऑथराइजेशन और टोल का भुगतान प्राप्त करना अनिवार्य होगा। चीन की मुद्रा में लेगा टोल। अमेरिका को लगा झटका। चांदी 5,731 रुपये बढ़कर 2,55,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंची। इस साल चांदी 24,000 रुपये महंगी हो चुकी। वहीं सोना आज 285 रुपये बढ़कर 1,51,000 के पार निकला। 5 राज्यों में दिल्ली पुलिस का महा एक्शन। 48 घंटे में दिल्ली समेत 5 राज्यों में 1014 ठिकानों पर छापेमारी कर 482 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार, ड्रग्स और नकदी बरामद हुई। ऑपरेशन गैंग बस्ट से थर्राए बदमाश। 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 40,000 रुपए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने खोला सपा का मिशन 2027 पिटारा। जी हां, सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मिशन 2027 के तहत महिलाओं को 40,000 रुपए और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया। उन्होंने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पीडीए रणनीति से सत्ता में वापसी का दावा किया। बंगाल में डबल इंजन सरकार में ममता राज में अटकी योजनाओं को मिलेगी धार। केंद्र की ओर से हर मंत्रालय से ऐसी योजनाओं की लिस्ट मांगी गई है जो पिछले 12 सालों से ममता बनर्जी सरकार के टकराव वाले रवैये की वजह से रुकी हुई है। एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली बनी चोरी की राजधानी। देश के 19 प्रमुख शहरों में होने वाले कुल चोरियों का 73% हिस्सा अकेले दिल्ली में दर्ज किया गया। हर 3 मिनट में होती है एक वारदात। सांसदों विधायकों का खड़े होकर स्वागत करे, पानी पूछे। यूपी में अफसरों और कर्मचारियों के लिए आदेश जारी। जी उत्तर प्रदेश में अब सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को सांसदों और विधायकों का दफ्तर में खड़े होकर स्वागत करना होगा, उनसे पानी पूछना होगा, उनको ससम्मान विदा करना होगा। इतना ही नहीं, अफसरों को सांसदों विधायकों के फोन भी उठाने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।